बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इजाज़ मोहम्मद और आप देख रहे हैं आइडियल फिज़िक्स यूट्यूब चैनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जानी है विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम जो है ना इसका स्टडी हमारे चल रहा है। तो इसमें हमने वंस अगेन क्या करना है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, यानी कि गॉसेस लॉ तो आपको मालूम है कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे पहले जो दो तीन जो लेक्चर्स हैं उसको आपने ज़रूर एक दफ़ा देख लेना है कि ताकि आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये कि ये हमारा सबसे लास्ट एप्लीकेशन से गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपको क्लियर हो सके ताकि यहाँ तक इस टॉपिक को समझने में आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो सिंगल चार्ज प्लेट हो तो सिंगल चार्ज प्लेट फ़र्ज़ करें कि मेरे पास इस किस्म का एक चार्ज शीट है, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो इस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अगर मैं चार्ज शीट को ऐसे भी रखूँ तो भी कोई हर्ज नहीं है, ये चार्ज शीट है। तो किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे इस पॉइंट पर मैं निकाल रहा हूँ तो इसकी वैल्यू है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा आज के इस टॉपिक में एक चार्ज प्लेट नहीं होगा, दो चार्ज प्लेट होंगे और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी कि ये होगा कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज शीट है तो मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज शीट भी ले आता हूँ। अब इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो सकता है वो हमने कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हम कैलकुलेट करेंगे। वैसे आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए, जोर लगाइए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आपके ख्याल में स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कितना हो सकता है? देखिए, अगर ये ना होता, ये फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन के लिए एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मैं कंसिडर करता हूँ। इस प्लेट की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर 2 न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल रही है। अब अगर इसी चार्ज प्लेट को अगर नेगेटिव चार्ज फील्ड में भी इसको रख दें, तो जैसे फ़र्ज़ करें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट भी इसके लिए लाया जाए तो तब भी क्या इस पॉजिटिव चार्ज पर 2 न्यूटन को फोर्स मिलेगा या इससे ज़्यादा फोर्स लग सकता है? यकीनन इस पॉजिटिव चार्ज पर पहले के मुकाबले में डबल फोर्स लगेगा। क्यों? अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट इसको 2 न्यूटन फोर्स लगा के उसको रिपेल कर रहा है तो ये जो चार्ज शीट है नेगेटिव, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। 2 न्यूटन फोर्स है तो फोर्स पहले के मुकाबले में क्या हो गई? डबल हुआ, 2 × 2 हो गया, डबल फोर्स हुआ। डबल होने का मतलब है फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज को एक्ट करने वाला फोर्स से ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सिंगल चार्ज शीट हो पॉजिटिव तो उस सूरत में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो। तो अगर 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज शीट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी का डबल होना चाहिए। डबल होने का मतलब होगा 2 × सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होने चाहिए। अब आपको पता है कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा रिजल्ट होनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक है वो इससे प्रीवियस जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज शीट, इससे काफ़ी लिंक रखता है। तो ज़रूर आपने इससे पहले वाला वीडियो है इसको एक दफ़ा देख लेना है ताकि ये समझने में आपके लिए बहुत ही आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इसके बीच में जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्टेन करना है विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। तो इसके लिए आपको मालूम है कि हमने एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करनी है, उससे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। अब ये जो गॉसियन सरफेस है इस दफ़ा एक हॉलो बॉक्स के शक्ल में मैंने लिया है। एक हॉलो बॉक्स है जिसको मैंने एज ए गॉसियन सरफेस यहाँ पर कंसिडर किया। ये है, वैसे भी रियल है नहीं, ये गॉसियन सरफेस है। और इसके अरेंजमेंट ज़रा देख लीजिएगा। इसको मैंने इसके 6 फेस होंगे। इससे सबसे जो नीचे वाला जो फेस है उसको S1, और ये जो फेस है राइट साइड पर इसको S2, लेफ़्ट साइड पर S3, जो हमारी तरफ जो फेस है वो
6 इन सरफेस, इनर सरफेस पे जो फेस है उसको हम S4, ऊपर सरफेस की तरफ जो फेस है इसको हमने S5 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकालना है और उस टोटल फ्लक्स को हमने एक तो फ्राइडेस लॉ से पता चलेगा, दूसरा E इंटू ए के टर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे। फिर इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल सके। मगर हमारे लिए थोड़ा चैलेंज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब हमें रिजल्ट का पता है क्या रिजल्ट आनी चाहिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट ना आ जाए तो जो काम हमने किया होगा बिल्कुल गलत किया होगा। चले काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, ये नेगेटिव चार्ज शीट है अकॉर्डिंग टू फिर गॉस लॉ तो आप सबको माशाल्लाह से मालूम है। गॉस लॉ क्या कहता है, जिसके मुताबिक टोटल फ्लक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। यहाँ पर जो Q है वो आपको मालूम ही होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया की इक्वल होगा। यकीनन आप में से बहुत सारों ने इससे पहले वाले वीडियो भी देखा होगा, उसमें मैंने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कब हो सकता है डिटेल तरीके से समझाया हुआ है। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, तो Q सिग्मा टाइम्स ए के बराबर आया, तो सिग्मा इंटू ए के बराबर, इसकी वैल्यू यहाँ पर छापने से 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा ए के बराबर आ गया। ये बहुत ही एक यूज़फुल फार्मूला है जो हमारे लिए बहुत ही काम आता रहेगा। बड़े इक्वेशंस हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। और आपको मालूम है कि गॉसियन सरफेस को जो इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स है उसको हमने इसके 4, 5, 6 फेसेस के होंगे, 6 फेस होंगे, तो हर फेस से हम टोटल फ्लक्स को गुजारेंगे, फिर टोटल फ्लक्स को ऐड कर देंगे। तो पहला काम, एक हम काम करते हैं, इसको फ्लक्स थ्रो मैं आपको डिटेल तक समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। एक है S4, यहाँ पर देख लीजिएगा, S3, S6 और S4, फिर S2, S3, S4 और S6। इन सब का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको मैं φ1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब आप परेशान होंगे, इन सब को मैंने जनरल नाम से एक सिंगल नाम क्यों दे दिया। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका हल है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये चेंज होगा नहीं, इसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस प्लेट की तरफ होगी। मगर इसमें जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया हुआ है, इस फेस को देखिएगा, ये वाला जो फेस है जिसको हमने S2 का नाम दिया हुआ है, इस फेस की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, इसका वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस साइड पर होंगे, उस साइड पर। अगर इस साइड पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, S2 की डायरेक्शन उस साइड पर है, तो एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। और वो जो फेस है जो हमारी तरफ कर रहा है, इस फेस को मैंने S6 का नाम दिया है। इस फेस को देखिएगा, इस फेस की डायरेक्शन हमारी तरफ होगी, अलबत्ता एरिया की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो एंगल 1 सेकेंड कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। इस तरह जो मेरी तरफ है, यूँ समझ लीजिएगा, जो लेफ्ट साइड पर है तो इसके डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन यूँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, एंगल 1 सेकेंड कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। बिल्कुल इस तरह जो इनर सरफेस है जिसको मैंने S4 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एरिया की डायरेक्शन इनवर्ट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, 1 सेकेंड एंगल कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो S2, S3, S4 और S6 इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन है E और A के बीच बनने वाले एंगल का सब में 90 डिग्री है। इसीलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज φ1 इज इक्वल टू EA cos 90 डिग्री। चले मैं थीटा लिखता हूँ, इन सब में थीटा 90 डिग्री था।
तो मैं यहाँ पर लिखूँगा φ1 इज इक्वल टू ई ए cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होगा। तो टोटल फ्लक्स, ये जो फ्लक्स φ1 है 0 के इक्वल होगा। तो S2, S3, S4, S6 सब डिलीट हो गया। समझ लीजिएगा सबसे गुजरने वाले फ्लक्स क्या हो गई? 0। अब हमारे पास मजीद दो फेज बचा हुआ है, एक S5 है और एक S6 है। चलें S5 को देख लेते हैं। फ्लक्स थ्रो S5, इधर से पास होने फ्लक्स को मैं φ2 से रिप्रेजेंट करता हूं। वंस अगेन φ इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। चले काम करते हैं। थीटा तो आपको पता है कि पहला, दूसरा, तीसरा टर्म में आ रहा है, तो हम इधर से ही देख लेते हैं। ये जो S5 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही नहीं है, ये आउटसाइड द फील्ड है, यानी कि बॉक्स से बाहर है। तो इसका मतलब होगा यहाँ पर E की वैल्यू क्या हो गई? 0। हमने तो विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ये जो चार्ज प्लेट हैं दोनों अपोजिट चार्ज, वहाँ पर कैलकुलेट करनी है, मगर ये एग्जिस्ट करता है आउटसाइड द फील्ड। E की वैल्यू इसके लिए 0 हो गई, तो ये पूरा जो टर्म है वो क्या होगा? 0 इंटू ए कॉस थीटा होगा। तो ये पूरा टर्म हो गई 0, φ2 0 हो गया। आप परेशान होंगे, अब तक हमने 5 फेसेस देखे, सबसे जो है ना फ्लक्स की वैल्यू 0 है। छठे थोड़ा उस पर उम्मीद रखते हैं कोई ना कोई फ्लक्स मिल जाए, पास हो जाए। फ्लक्स थ्रो S1, S1 से गुजरने वाले फ्लक्स, इसको डियर स्टूडेंट मैं रिप्रेजेंट करता हूं φ3 से। तो φ3 इज इक्वल टू ई ए cos। अब जरा देखिए, ये जो S5 है इसके जो एरिया है ये वाला एग्जिस्ट नीचे की तरफ एग्जिस्ट करता है। तो इसके जो अगर मैं वेक्टर एरिया लूंगा तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल इस तरह ही है। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में ही है। तो एंगल कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री बनेगा। तो ई ए cos 0 डिग्री होगा, तो cos 0 डिग्री किसकी इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो φ3 इज इक्वल टू ई ए के बराबर। तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया था, इस गॉसियन सरफेस के हमने कोई से भी फेस नहीं छोड़ा जहां से हमने कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ना गुजार दिया हो। अब एक टोटल फ्लक्स इधर से, एक टोटल फ्लक्स आपको पता है हमने ई और ए से हमने निकालना है, और मजे की बात यह है कि तीनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम टोटल फ्लक्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पर टोटल फ्लक्स लिख दूंगा। तो टोटल फ्लक्स थ्रो टोटल फ्लक्स, इस टोटल फ्लक्स को निकालना हो तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? जिसको मैं चले φ से रिप्रेजेंट करता हूँ। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक, तो φ1 की वैल्यू क्या आ गई? 0 प्लस 0 प्लस ई ए के बराबर। मगर आपको पता भी होना चाहिए, हमारे लिए थोड़ा चैलेंज भी है, इसकी वैल्यू क्या है वो भी हमें मालूम है। तो अब ये टोटल फ्लक्स हो गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो कंपेयर कर सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो टोटल फ्लक्स ई ए इक्वल टू, आपको याद होगा जो हमने गॉसेस लॉ से जो टोटल फ्लक्स निकाला है वो किसके इक्वल था? 1/ε0 टाइम्स क्यू इंटू एरिया के बराबर था। सिग्मा, सॉरी क्यू इंटू एरिया नहीं था, सिग्मा इंटू ए के बराबर था। इधर से एरिया और एरिया कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0 के बराबर आ गया। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द चार्ज प्लेट्स। मगर ये इसलिए मुझे डायरेक्ट सही लगा क्योंकि आपने खुद कहा, सोचा भी होगा कि यहाँ पर जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर नेगेटिव चार्ज शीट ना ला जाता तो सिर्फ उसी ये जो पॉजिटिव प्लेट है उसको
फोर्स लगाता है, मगर नेगेटिव भी लाते हैं तो उसका फोर्स डबल होनी चाहिए। फोर्स का मतलब चार्ज पर एक्ट करने वाले फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो ई की वैल्यू है वो पहले आया था सिंगल चार्ज शीट के लिए 2 एप्सिलॉन नॉट, अब आगे इसी का डबल 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये 2 कैंसिल होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये जो रिजल्ट हमारा आया है बिल्कुल सही रिजल्ट है। अगर हम चाहें तो वंस अगेन हम इसी को डियर स्टूडेंट्स हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म ई वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू, मैं इस दफ़ा डायरेक्ट लिख दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड है जो इधर है इन दोनों चार्ज प्लेट के बीच टोटल स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का मैग्नीट्यूड है, जहन में रख लीजिएगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी उसको मैं आर केप से रिप्रेजेंट करता हूँ। आर बेसिकली यहाँ और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट के बीच डिस्टेंस को जाहिर करता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसके यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ के हवाले से था, और इसी के साथ ही हमारे गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस भी ख़त्म हो जाता है। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है आपने इसको समझा होगा। तो मज़ीद इंशाअल्लाह ताला वीडियोस देखने के लिए आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल आइडियल फिजिक्स को बार बार देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।